हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हमने लॉन्च किया है रीस्टार्ट बैच, जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की। इसमें मैं आपको करा रहा हूँ जनरल अवेयरनेस। ये पार्ट 8 है। जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज जाकर देखिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर भी। वीडियो आपको लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। 266 क्वेश्चन पर है हम। भारत को नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था। तो सबसे पहले भारत को नोबेल पुरस्कार किसमें दिया था? साहित्य में दिया था। किसमें? लिटरेचर में दिया था। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है वो स्टार्ट हुआ था 1901 में। कब हुआ था? 1901 में नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। और 1913 में, ठीक है, 1913 में साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, दो बात हो गई। 1901 में स्टार्ट हुआ, 1913 में भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य में। किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। यह दिया जाता है 6 विषय में। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, ठीक है, लिटरेचर, इकोनॉमिक साइंस और पीस। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा कि उसमें से एक और ऑप्शन कोई और दे देगा। ये पूछ लेगा कि इसमें से जो है किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। ये भी क्वेश्चन देखा गया है। कितने विषयों पर दिया गया है, दिया जाता है, ये भी पूछा गया कि 6 विषयों पर दिया जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन। प्रथम पुरस्कार किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। किस में मिला था? साहित्य में मिला था। ठीक है, और शुरू कब हुआ सब बता दिया मैंने। आगे चले, चलो। नेक्स्ट है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन करता है? अंगुत्तर निकाय करता है। कौन करता है? अंगुत्तर निकाय करता है। अच्छा, ये बताइए आपकी प्रिपरेशन चल कैसी रही है? कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला है? तो किसकी है? ये तो हम सबको पता है, गांधार की है। किसकी है? गांधार की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, 16 महाजनपद हम पूरे देख लेते हैं, उसकी राजधानी देख लेते हैं। बाकी ये स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी चंपा। मगध इसकी राज रही, ठीक है, वैशाली पाटलिपुत्र। काशी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, वज्जी वैशाली विदेह मिथिला, कौशल श्रावस्ती अवंती, ठीक है, उज्जैन या महिष्मती। वो मूवी नहीं आई थी, उसमें महिष्मती था, ठीक है, मल, ठीक है, कुशावती। नेक्स्ट है पांचाल, ठीक है, अहिशत्र और कांपिल्य, चेदी शक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, कंबोज हाटक, शूरसेन मथुरा, अश्मक पोतन और गांधार तक्षशिला। ठीक है, हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलिए। चले, चलो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कालमापी का आविष्कार किया था? जो क्रोनोमीटर होता है, ठीक है, जो घड़ियों में होता है, एक्यूरेट करने के लिए किसने किया था इसका? ये जॉन हैरिसन ने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन हैरिसन ने। देखिए, एक तो नॉर्मल वॉच होती है, एक होती है जिनमें ये 3 डायल होते हैं। 1 मिनट बताता है, सेकंड बताता है, और ठीक है, स्टॉप वॉच का भी काम करता है ये। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, और ये बाहर ये सब चीजें एक्यूरेसी के लिए था। और तो इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन हैरिसन ने किया था। नेक्स्ट है, जो रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? तो ये था सेंट पीटर्सबर्ग से। किससे हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग से। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो यह है बुर्ज खलीफा। यह हम सबको पता है, 828 मीटर की है। ये कितने मीटर की है? 828 मीटर की। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? जैसे होता है बिहार में बोली जाती है ना। नेक्स्ट है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो किस में है? मध्य प्रदेश में है। किस में है? मध्य प्रदेश में है। ठीक। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। ये तो हम सबको पता है ना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया है यूएसए से। ठीक है, यूएसए से लिया गया। नेक्स्ट है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस से हुई है। किससे? टेथिस सागर से।
जो लैंड मास है ऑफ हिमालय ओरिजिनेट हुआ है टेथिस से। नेक्स्ट है न्यूनतम अल्पकालीन जो प्राकृतिक संकट है वो कौन सा है, सब थोड़ी टाइम के लिए होता है। बर्फानी तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या बिजली की चमक। तो सबसे कम टाइम के लिए कौन सा होता है, बिजली की चमक। कौन सा, बिजली की चमक। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रदेश या देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश में नहीं लगती है, तो किसकी नहीं लगती है, मणिपुर की नहीं लगती है। किसकी नहीं लगती है, मणिपुर की नहीं लगती। नेक्स्ट है गर्म जल बैग में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि, देखो आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन जिनको पता अच्छी बात है। क्या होता है, सिंपल जो पानी होता है ना वो क्या होता है, बाकी लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम तक गर्म रहता है। ठीक है, इसीलिए जो हॉट वाटर बैग है उसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा लंबे टाइम तक गर्म रहता है और कंपैरिजन में और ओके। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा इट्स स्पेसिफिक हीट इज मोर देन अदर, ठीक, लिक्विड। तो क्या आएगा, उसका विशिष्ट उष्मा ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो के बीच में जोड़ता है, किन दो को जोड़ता है, ये जोड़ता है जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को। किसको जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट है शरीर का वह भाग जिस पर शरीर का समस्त भार केंद्रित होता है। तो देखो आपने देखा होगा, सपोज कीजिए ये फिंगर है, सॉरी सपोज कीजिए ये फिंगर है, ठीक है, और एक तो ठीक है और एक यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से है, हाथ है। ड्राइंग मत देखिए, काम देखिए। ठीक है, अब सपोज कि यहाँ पर आपने पैर रखा है और ये ऐसा कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है, जो गिर नहीं रहा है, बैलेंस हो गया, तो ये जो है इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, तो जहां पर समस्त भार जो केंद्रित होता है। ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। तो जिस भी धातु के साथ जो आपका मरकरी मिक्स होता है वो अमलगम बनाता है। कौन सा, जो मरकरी मिक्स होता है, ठीक है, पारा। नेक्स्ट है एक धातु कुछ समय तक, ठीक है, खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट का परत जम गई, तो कौन सी धातु होगी, कॉपर होगी। ठीक है, अगर वो एयर के कांटेक्ट में रहेगी, आपने देखा होगा जो कॉपर का जो गिलास वगैरह होता है उस पर भी ऐसी होता है, अगर रखे रखे रहने दो, उसको छेड़ो मत। तो जो च्युइंगम होती है वो किस में बनाई जाती है, वो लेटेक्स से बनाई जाती है। किससे, लेटेक्स से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए लेटेक्स से और क्या क्या चीजें बनती हैं। नेक्स्ट है अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला निम्न में से कौन सा शब्द संकटापन्न जाति, मतलब एंडेंजर्ड स्पीसीज जो होती है, ठीक है, जो अब खत्म होने वाली लुप्त प्रजाति जो होती है, ठीक है, उसमें आ गया है। तो कौन सा आ गया है, किंग कोबरा आ गया है। कौन सा आ गया है, किंग कोबरा आ गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन। देखिए जब भी कोई भी एक पेज होता है, ठीक है, जिस पर आप काम करते हैं, तो आपने देखा होगा, ठीक है, तो यहां पर मार्जिन होता है, यहां पर मार्जिन होता है, टॉप पे भी होता है, बॉटम पे भी होता है, लेकिन सेंटर पे आपको लिखना होता है, तो यहां पर मार्जिन नहीं होता। तो कहां पर, सेंटर में कोई भी मार्जिन नहीं होता। शॉर्टकट की ऑफ द इंसर्ट हाइपरलिंक करने के लिए कंट्रोल+K दबाव, काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है इसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किसकी खोज के बाद, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला, जो ट्यूबरक्लोसिस की जो टीबी है, ठीक है, इसको, ठीक है, क्योर करने के लिए बनाई गई थी स्ट्रेप्टोमाइसिन। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया। कौन सा, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका, युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, क्योंकि उस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार
दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 18 सितंबर को। कब? 18 सितंबर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है? तो कौन सा नहीं मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, क्योंकि ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को एआई तकनीक के कौशल प्रदान करने के लिए एआई ओडीसी पहल की घोषणा की? तो ये किया माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट है, H2A जो रॉकेट द्वारा प्रक्षेप जापान के ऑप्टिकल 8 उपग्रह का उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारी जुटाना। ठीक है, क्या है? यहां तक है ये, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारी जुटाना, इंटेलिजेंस गैदरिंग फॉर नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है। नेक्स्ट है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में है, वह किस राज्य में है? कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।